मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2019 से पहले आयकर छापों के बाद कैश के लेन देन से जुड़े लोगों पर कार्रवाई का दबाव बढ़ गया है। केंद्रीय चुनाव आयोग के उप चुनाव आयुक्त चंद्रभूषण कुमार ने मध्य प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस और गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर राजेश राजौरा को दिल्ली बुलाया है। चुनाव आयोग इनसे 5 जनवरी को बात करेगा। मुख्य सचिव को पहुंचे पत्र में यह साफ कर दिया गया है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की जो रिपोर्ट भेजी गई है उसी संबंध में बात होगी। सरकार को बताना होगा कि वो आगे क्या कार्रवाई करेगी और इस चिट्ठी के बाद से मध्य प्रदेश सरकार में हलचल बढ़ गई है। आपको बता दें कि इस मामले में राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी अरुण मिश्रा और 3 आईपीएस अधिकारी बी मधु कुमार, संजय माने और सुशोभन बैनर्जी के साथ मध्य प्रदेश के कुछ मंत्रियों, विधायकों और कांग्रेस के नेताओं और विधायकों के नाम हैं। उपचुनाव आयुक्त चंद्रभूषण कुमार ने मुख्य सचिव के साथ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश को पत्र लिखकर जानकारी दी। आयोग ने मुख्य सचिव से कहा है कि वे पूरी तैयारी के साथ आए और ये बताएं कि अब तक क्या किया और आगे कार्रवाई कब की जाएगी। नवीन सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। नवीन, आयकर छापों के बाद केश के जो लेन देन के मामले थे उसको लेकर अब कार्रवाई सख्त होती जा रही है। चुनाव आयोग साफ तौर पर पूछ रहा है लेटर लिखकर कि आप आगे क्या कार्रवाई करेंगे, कब करेंगे और कैसे करेंगे, इसकी डिटेल दीजिए। देखिए, देश में लोकसभा चुनाव जब साल 2019 में हो रहे थे उसी दौरान आयकर के छापे पड़े थे। मध्य प्रदेश में तत्कालीन सरकार के कई सारे लोग थे जिनके यहाँ छापे पड़े थे और उन छापों में, आयकर के छापों में कई सारे लेन देन का जिक्र आया था। कई सारे जनप्रतिनिधि इसमें शामिल थे लेन देन में और मध्य प्रदेश सरकार के अफसर भी इस लेन देन में शामिल थे। जो आयकर की जांच के दौरान जो डायरी हाथ लगी थी आयकर को, उन डायरियों में कई सारे बड़े चेहरों का, बड़े नामों का जिक्र था। अब चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया और चुनाव आयोग ने कुछ दिनों पहले ही मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस भेजा, चिट्ठी भेजी और उसमें इस बात का जिक्र किया कि मध्य प्रदेश की सरकार इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करे, इन अफसरों के खिलाफ। उसमें 3 आईपीएस अफसर हैं और एक राज्य पुलिस सेवा के अफसर अरुण मिश्रा हैं, सुशोभन बनर्जी हैं, आईपीएस वी मधु कुमार हैं और संजय माने। ये 3 से 4 अफसरों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध करने की सिफारिश चुनाव आयोग ने की थी। हालांकि उस वक्त जब मध्य प्रदेश की सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और तमाम मंत्रियों से ये सवाल जब हमने पूछा था, तब उनकी तरफ से जवाब आया कि फिलहाल कोई उनको पत्र नहीं मिला है और जैसे ही पत्र मिलेगा तो जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी, जो भी मुमकिन कार्रवाई होगी, वो इन अफसरों के खिलाफ की जाएगी। लेकिन अब चूंकि चुनाव आयोग का पत्र मध्य प्रदेश सरकार को मिल चुका है और उसमें सीधे तौर पर सीएस इकबाल सिंह बैस और राजेश राजौरा, दोनों ही अधिकारियों को दिल्ली तलब किया गया। 5 तारीख को दिल्ली में उनको वहां हाजिर होना है और ये बताना है कि मध्य प्रदेश में जो लोकसभा चुनाव के दौरान अफसरों ने जो लेन देन किया, जिनके नामों का आयकर की जांच के दौरान जिक्र आया, उस मामले में मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया, कितने लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किए और उसकी जांच की क्या स्थिति, ताज़ा स्थिति इस समय है और आगे क्या प्लान है मध्य प्रदेश सरकार के पास उन अफसरों के खिलाफ जांच करने का। तो इन तमाम जिम्मेदारियों के साथ, तमाम सबूतों के साथ, बातचीत के साथ मध्य प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस और राजेश राजौरा दिल्ली जाएंगे। 5 तारीख को दिल्ली में अपना जवाब देंगे। जी नवीन, लेकिन जिस तरह से कार्रवाई हुई थी, नामों का जिक्र किया जा रहा था, उस पर राजनीति भी हुई, सियासत भी हुई, दोनों तरफ से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे थे। क्या कोई राजनीतिक हलचल देखने को मिल रही है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, उस मामले के बाद जाहिर है मध्य प्रदेश में सियासत ज़रूर होगी। विपक्ष को और सत्ता पक्ष के बीच में एक नया मौका उनको मिला है इस मसले पर राजनीति करने का। कांग्रेस का सीधे तौर पर आरोप है, चूंकि 2019 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस के तमाम जो मंत्री हैं, तत्कालीन मंत्री रहे, जिनके नाम इस डायरी में थे, उनकी तरफ से और कांग्रेस के तमाम नेताओं की तरफ से ये दावा किया गया कि मध्य प्रदेश सरकार, मौजूदा सरकार, मध्य प्रदेश की जो बीजेपी की सरकार है, वो उन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करने जा रही है। उन अफसरों के नाम को का खुलासा इस समय किया जा रहा है जो ई टेंडरिंग घोटाले की जांच कर रहे थे या कर चुके थे। सीधे तौर पर उन 4 अफसरों की तरफ कांग्रेस का इशारा था। सुशोभन बनर्जी, संजय माने, वी मधु कुमार और अरुण मिश्रा, ये चारों ही अफसरों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध करने की तैयारी में भाजपा सरकार है और कांग्रेस बार बार कह रही है कि यही अब वो अफसर थे जो ई टेंडरिंग घोटाले की जांच कर रहे थे, ये करने वाले थे और बड़ा खुलासा कर सकते थे। इसलिए बीजेपी सरकार ने
ई टेंडरिंग घोटाले को दबाने के लिए इन अफसरों पर दबाव बनाने की कोशिश की है, इन अफसरों के खिलाफ फर्जी प्रकरण दर्ज करने की तैयारी की है। वहीं लगातार बीजेपी की तरफ से ये आरोप लगाए गए कि मध्य प्रदेश की जो तत्कालीन सरकार थी उनके मंत्रियों और विधायकों ने जमकर मध्य प्रदेश में लूट खसोट की है और तमाम तरीके के भ्रष्टाचार की कमाई को उन्होंने चुनावों में इस्तेमाल किया है। इस तरीके के आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए गए और फिलहाल दोनों ही पार्टियों के बीच में एक बड़ा मसला है इस सियासत का और दोनों तरफ से ही लगातार इस पर वार हो रहे हैं एक दूसरे पर और लगातार मध्य प्रदेश में इस मसले को लेकर सियासत हो रही है। जी, नज़र बनाए रखिएगा नवीन, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत।